तो बजिंग में आज जो पहला स्टॉक है वो है फेयर केम ऑर्गेनिक्स का। लगातार शेयर टूट रहा था, टूटते टूटते एकदम से खबर आ गई कंपनी के बोर्ड बायबैक करेगा। और बायबैक की खबर के बाद स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी आई, 15% के आसपास उछाल था थोड़ी देर पहले तक। कैसे देख रहे हो आप लवलेश सर इसे? डेफिनेटली देखिए, स्टॉक एक अंडर परफॉर्म करा है पिछले कुछ सालों से। स्टॉक आज जो आप बोल सकते हैं ट्रेड कर रहा है, वो अपने सबसे निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले 5 साल या 1 साल का भी चार्ट देखें तो स्टॉक में फिलहाल गिरावट रही है। आज कंपनी ने बायबैक का अभी न्यूज आई है। मुझे लगता है कि ये काफी एक महत्वपूर्ण स्तर बन जाएगा। फिलहाल की जो तेजी है वो मेरे ख्याल से 680 685 के स्तर से आई है। तो 680 और 685 तो ठीक है, इसका जो लिस्टिंग प्राइस है वो भी 600 रुपए का रहा है। तो आईपीओ जो लिस्ट हुआ था 2021 में, उसके आसपास कंपनी ने बायबैक कवर दिए और वहां मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन बन सकता है। फिलहाल मुझे लगता है ये जो तेजी है ये बनी रहेगी। 703 का आ रहा है, 730 से 735 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। पर ये काफी एक शॉर्ट टर्म व्यू रहेगा। जब तक कि स्टॉक 690 के ऊपर है, मुझे लगता है कि यहाँ से 5 से 7% का और अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में बनेगा। तो एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे खुल सकता है स्टॉक के अंदर, तो अभी आप बने रहिए। हो सकता है यहाँ पर थोड़ी और तेज़ी एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़े। अगले स्टॉक की तरफ रुख करते हैं जो जहाँ पर आज कुछ बस बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो उसमें मेजरली इनफैक्ट फेयर कैम में एक लगातार बिकवाली थी, उसके बाद आज पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा इस बायबैक की ट्रिगर के बीच में। जीएमएम फॉडलर, इसको देखिए जहाँ पे फर्स्ट सेनेटर ने करीब करीब 7.5 लाख शेयर बेचे हैं 1201 रुपये के दाम पे। हालांकि इस बिकवाली के बाद शेयर में एक अपमूव आया 2-2.5% के आसपास का। क्या करना चाहिए? देखिए, रेंज बनी है स्टॉक में, अच्छा अपमूव आया है। 1201 के आसपास जो हुआ था उसके बाद पे स्टॉक देखिए अब 1293 के स्तर छू कर आया है। फिलहाल मुझे लगता है स्टॉक में अपसाइड पोटेंशियल है। यही 1201 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में मुझे लगता है 1303 जो अभी स्तर है वो, और ऊपर 1370 ये लेवल्स छू सकता है। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। आपको यहाँ पे 3 से 4% का ज्यादा से ज्यादा रिस्क है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है स्टॉक में और एक 8 से 10% की तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपको एक राय यहाँ पर जीएम फॉडलर के रेफरेंस में दी गई है। न्यूज़ फ्लोज के बीच में, ट्रिगर्स के बीच में चल रहा है। आज 3 ब्लॉक डील हुई। पहली है पेटीएम की, 2% हिस्सा बिका है 1281 रुपये के फ्लोर प्राइस पर। 1640 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील है। कैसे देख रहे हो आप पेटीएम को लवलेश सर? डेफिनेटली देखिए, हमने सुनील जी पहले भी इस स्टॉक को 1100 के आसपास और अब 1300 के आसपास, मुझे लगता है ये स्टॉक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जैसे मोना मैंने बोला। ऊपर में ये स्टॉक 1800 जो इसका ऑल टाइम हाई है लिस्टिंग के बाद, ये वो स्तर छुएगा। हाँ, इसमें टाइम जरूर लग सकता है, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल से ज्यादा का स्तर। पर जो इसमें मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल 1306 आ रहा है। 1260 से 1250 तक का अच्छा इसमें एक सपोर्ट है। इसमें बैंक इसकी स्ट्रैटेजी रखे, आगे जाके ये अच्छा एक रिटर्न दे सकता है। डेफिनेटली गुड की सलाह। ओके। दूसरी ब्लॉक डील के ऊपर आते हैं। जो दूसरी ब्लॉक डील हो रही है वो आज के सत्र में हुई है। अप्रॉक्स एम्फेसिस की 10% की एक बड़ी ब्लॉक डील है, 9.5% की। 2,570 करोड़ रुपए के आसपास का फ्लोर प्राइस है। 4,625 करोड़ रुपए की अप्रॉक्स ये एक ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी। इसमें ब्लैकस्टोन ने एंटिटी बेच रही है। इसे आप कैसे देख रहे हो? जी, 2610 का एक महत्वपूर्ण सफर है। आज ब्लॉक डील हो रही है। आज तो फिलहाल स्टॉक में इतना मूवमेंट नहीं होगा। मेरे ख्याल से काफी कुछ बाइंडेड रहेगा मूवमेंट। पर नीचे 2600 रुपये का एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर स्टॉक तोड़ेगा तो मुझे लगता है थोड़ी सी रिकवरी इसकी 2240 तक के स्तर तक हो सकती है। और फिलहाल तो मैं इसको अवॉइड ही करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अभी ब्लॉक डील हुई है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी बनेगी। तो अभी शॉर्ट टर्म में इसको अवॉइड करें। 1 से 2 दिन, 1 से 2 हफ्ते बाद मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा इसमें डिसीजन लेना। और 2610 का जो एक स्तर है जिसको निवेशक फॉलो करे, इसके नीचे और इसमें गिरावट बन सकती है। ओके। इसके अलावा एमक्योर फार्मा 2% के आसपास की ब्लॉक डील यहाँ पर भी हुई है। 1296 रुपये के दाम पे बीसी इन्वेस्टमेंट ने माल बेचा है। करीब 500 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, प्राइस के हिसाब से देखें तो स्टॉक पिछले कुछ महीनों से रेंज में रहा है।
फिलहाल 1366 आ रहा है। मेरे ख्याल से 1260 तक के स्तर नीचे में दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। ओवरऑल रेंज ही रही है 1440 से नीचे 1240, और 1240 से लेके 1250, तो ये रेंज बनी रहेगी। शॉर्ट टर्म में आज अपसाइड है, और ओवरऑल स्टॉक में वीकनेस है, तो मैं इसको फिलहाल अवॉइड करूंगा। ऑन द हाई साइड इसमें भी हम सेलिंग देख रहे हैं, जब जब स्टॉक 1420 के आसपास जाता है, बिकवाली आती है। तो आज फिलहाल तेजी है, पर मुझे लगता है स्टॉक में नीचे 1260 तक की और बिकवाली देखने को मिल सकती है। और लास्टली इन्फोसिस, इसको आप कैसे देख रहे हो? यहाँ पर भी न्यूज़ फ्लो है कि इन्होंने एक करार किया है एआई फर्स्ट जीसीसी मॉडल पावर ग्लोबल इनोवेशन के साथ। इसको कैसे रीड किया जाए? जी डेफिनेटली, देखिए इन्फोसिस, मैं जैसे कहा आईटी स्टॉक, स्पेशली इन्फोसिस ऐसा है जिसमें बॉटम बनने में थोड़ा सा समय देखने को मिलेगा। स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन, और आईटी स्टॉक्स अभी फिलहाल अच्छा खासा एक गिरावट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस में 1491 आ रहा है। 1410 से 1420 के आसपास ये स्टॉक में बहुत अच्छा सपोर्ट है। वहां पर अगर ये स्टॉक मिलता है या वहां तक करेक्ट होता है, तो डेफिनेटली वहां पर मैं ज्यादा पसंद करूंगा इसको बाय करना, क्योंकि ये ऑन द रेंज के हायर साइड पे है। तो फिलहाल इसमें वेट करें, 1420 1430, ये ज्यादा अच्छे लेवल से इन्फोसिस में बाय करें।